वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज आपका मैथमेटिक्स का सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था। हम इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो हम चालू करते हैं पेपर। ये आज आपका पेपर था, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ देना। हम बढ़ते हैं सेक्शन ए के। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें देखा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two number is 27 and their least common multiple is 162. If one number is 54 then the other number is आपका अदर नंबर 81 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r। इसके आपको जीरोज फाइंड करने थे फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप करोगे तो आपका ऑप्शन सी राइट होएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन था इफ़ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x इज 5 लेस देन 7 टाइम द सेकेंड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ए पी इज़ 2 एंड कॉमन डिफरेंस 3 देन द nth टर्म विल बी। इसमें एंड टर्म बतानी है। एंड टर्म आपकी 3n-1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। फर्स्ट 5 मल्टीपल जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करके 15 तक जाएगा, उसका अपन को टोटल सम बताना है। तो इसमें SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इन द ट्राइंगल पी क्यू आर देन विच एंगल विल बी राइट एंगल। राइट एंगल बताना है। हम राइट एंगल ऐसे ही बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी यू पी क्यू आर हो जाएगा। तो आपका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 03 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। वाई एक्सिस पूछा है तो अक्स वाला लिख दो, एक्स एक्सिस पूछा है तो वाई वाला लिख दो, वाई एक्सिस पूछा है तो एक्स वाला लिख दो। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। 3 द वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इज। आप इसको सोल्व करोगे, साइन 45 कोस पे 45 की वैल्यू रखोगे, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इफ शेडो ऑफ ए ट्री 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है। शेडो तो 1/√3 टाइम्स है हाइट के, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 60 डिग्री। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली। ये सर्कल है आपका, इसके डायमीटर पे आप 2 टेंजेंट बनाओगे तो वो आपस में पैरेलल होगी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 176 देन रेडियस इज। तो इसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, इसकी रेडियस दोस्तों आप निकालोगे तो 28 सेंटीमीटर आएगी, तो आंसर 28 सही हो जाएगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन रेडियस। इसमें अब आपको वॉल्यूम दे रखी है, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस आपकी ए ऑप्शन सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आएगी। द मीन ऑफ फर्स्ट 11 वोल नंबर विल बी। मीन फाइंड करना है 11 वोल नंबर का। वोल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, याद रखना, इसलिए आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 6। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके अंदर मोड फाइंड करना है। जो भी मैक्सिमम बार आ रखा है वो आपका मोड हो जाएगा 3। यहाँ पे 5 टाइम आ रखा है तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ पी ई इज इक्वल टू 0.05 then
द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी, नॉट ई की बतानी है तो 1 के अंदर 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे MCQ पूरे हो चुके हैं। अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में अपन को द 11th टर्म ऑफ ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है -3 1/-, -1/2 5/6 इज। इसमें आपको बताना है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -1/2। -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस बतानी है आपको तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स साइलेंट हाइट फाइंड करनी। साइलेंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, सेम पाइथागोरस थ्योरम की तरह है, तो आप उससे करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस क्या आएगा। ये दोस्तों हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है स्टैटिक्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर मोड आएगा दोस्तों, मोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे स्टैटिक्स वाले चैप्टर से ही है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 60-75 इज। इसमें आपको इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देना था दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 67.5। नेक्स्ट और लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन डाइस थ्रोन। आपको पता है डाइस के अंदर हमें ओनली 6 तक ही आता है, तो 6 के ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, तो यहाँ पर 0 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम आते हैं वेरी शॉर्ट के अंदर। इसके अंदर आपको क्या पूछा है, इसमें पूछा है इफ़ x बराबर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, देन फाइंड LCM फाइंड करना दोस्तों, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर x और आपका आंसर आ जाएगा 72। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करने हैं। आप सीधी तरह सारी फॉर्मूला फैक्टराइजेशन फॉर्म में से कोई से भी कर सकते हैं। इसमें आएगा +-√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14, x - y = 4। ये आपकी बुक में है, एज इट इज़ आया हुआ है, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड या सब्लिमेशन मेथड से कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर इफ़ DE बराबर DF, DE DF के पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है EC की, तो आप इसे BPT थ्योरम या फिर कह सकते हैं थेलस थ्योरम से कर सकते हैं, BPT थ्योरम से। इसका आंसर आएगा दोस्तों 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -a एंड -a। इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, इसमें बता रखा है आपको कि हाइट और शेडो दोनों इक्वल है। हाइट और शेडो दोनों इक्वल है, तो हाइट और शेडो दोनों इक्वल दे रखी है, मतलब हाइट और शेडो इक्वल दे रखी है, बराबर में 1 हो जाएगा। 1 क्या होता है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है।
तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज ए पॉइंट एट 100 मीटर फ्रॉम द फुट 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट। आपको ये 100 दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 दे रखा है, ये फाइंड करना है। 10-30 डिग्री से सीधा सीधा फाइंड हो जाएगा। ये 10-30 डिग्री बराबर P/B लगा के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, सीधा सीधा θ/360 इंटू πr² वाला फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है आपको, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। 6a² के इक्वल आपको 1014 रखेंगे, 6 से इसको डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 169 को रूट में रखेंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो क्यूब की ऑल साइड्स आ जाएगी 13। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया फाइंड करना बहुत ईजी है। 4πr² से कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर आपको प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर, ये आपको इसमें लैंग्वेज का है, को सोल्व करने की कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। 2x² - x - 6 या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या फिर सीधराचार्य फॉर्मूला से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। मतलब x - y का डिफरेंस आपको 26 दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो गई, इक्वेशन सेकंड बनानी है। फिर x बराबर 3y है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फिर x वाली वैल्यू में पुट कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको AD दे रखा है, BD दे रखा है, AE दे रखा है, EC दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल है, थेलेस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा सीधा सीधा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे 5 यूनिट दे रखी है, बराबर में x की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बराबर में 5 कर दो। फिर आगे सॉल्व करने के पास फर्दर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद में आपका सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ tan a बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। इसमें आपको कंफ्यूजन हो ही होगी। tan a बराबर 1, तो 1 को अपन 1/1 लिखेंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो T/B बराबर 1/1 हो जाएगा। तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम से अगली साइड हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए। हाइपोटेनस फाइंड करने के बाद में sin a और cos a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th वाला, द टॉप ऑफ 2 पिलर whose height is 20 and 40 are connected by a wire. If the wire makes an angle of elevation with the horizontal line, then find the length of the wire. दो पोल है, दोनों वायर से कनेक्टेड है, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आपको वायर की लेंथ बतानी थी। ये आसानी से का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 concentric circles are 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the large circle and the touch the smaller circle. आपको एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाना था, फिर ऐसे के डायग्राम बनाना था, फिर पाइथागोरस करना था, फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना था। सिमिलर बताने के बाद में सीधा सीधा हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। An arc is
circle is 21 centimeter obtain an angle of 60 degree at center, find the area of sector। इसके अंदर सीधा सीधा आपका थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154 एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पाई आर स्क्वायर गिवन है, पाई आर स्क्वायर गिवन है 154, फिर आपको रेडियस फाइंड करनी है पाई आर स्क्वायर से। रेडियस फाइंड होने के बाद कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा के सी एस से फाइंड करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला, इसके अंदर आपको मीन फाइंड करना है, एफ एक्स का कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई में एफ एक्स अपॉन एफ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो इसमें पूछा है आपको ए का पूछा है, ए कितनी बार है 2 बार, तो 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। डी का पूछा है तो 1/3 हो जाएगा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में आपको कितने मल्टीपल्स है वो बताने हैं। सीधा सीधा ए एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 to 50 के बीच में 25 ओड नंबर होते हैं, तो एस एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, सम बताना है आपको अपन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट ए 61 बी 82 सी 94 डी P3 पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड पी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। ये आपका सेक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये भी आपका सेक्शन फॉर्मूले से सीधा सीधा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बताने हैं, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज रोम्बस। एक सर्कल है, सर्कल के पैरेललोग्राम है, अब हम सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको बताना है कि सारी साइड इक्वल है क्या, ये रोम्बस है क्या, इतना ही बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कम्बिक सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करके दिखाना है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपको मीडियन फाइंड करना था, मीडियन फाइंड कर सकते हैं आप। फिर इसके अंदर आपको मीन फाइंड करना था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इस 14 नंबर क्वेश्चन की तरह ही 19 नंबर क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ है। फिर सेक्शन डी पे आ जाते हैं हम। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है 20 नंबर, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन द बेस, द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। मतलब आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेनस तो 13 दे रखा है, और परपेंडिक ये आपको अक्स है, ये अक्स -7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सीधा सीधा कर देंगे, अक्स बराबर 12 आएगी और परपेंडिकुलर आपका 5 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, सम इज स्क्वायर 365, मतलब फर्स्ट तो अक्स हो जाएगा, दूसरा अक्स +1 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके बराबर में 365 रख दो, फिर वैल्यू निकाल दो। फिर 21 वाला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ये आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करके आइडेंटिटी वगैरह लगा के ये प्रूफ करना है, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। और ऐसा ही इसमें करना है, ये 3 दे रखे हैं, इन तीनों को 1 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है, ये आपके आइडेंटिटी इससे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका 22 वाला, इसके अंदर आपको फर्स्ट के अंदर मीन बताना है। आपको मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, आपको एज्यूम मीन दे रखा है, फिर आपको एज्यूम मीन वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड, इसमें मोड फाइंड करना है दोस्तों आपको। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, F1 ये हो जाएगा, 8 F0 ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा, तो आप मोड वाले फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जो मेरी और भी वीडियो आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों हम फिर संस्कृत वाले पेपर के बाद। संस्कृत के पेपर के भी पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर